नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माइंड स्ट्रीम में आपका स्वागत है। अंग्रेजी नववर्ष, खुशियों और नए संकल्पों का यह त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? यह उत्सव सदियों से कैसे विकसित हुआ है? इस वीडियो में हम अंग्रेजी नववर्ष के इतिहास की एक रोचक यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे कि कैसे यह त्योहार सदियों से मनाया जाता रहा है। रोमन साम्राज्य से लेकर मसीही धर्म के प्रभाव तक और मध्ययुगीन उत्सवों से लेकर विक्टोरियन परंपराओं तक, हम देखेंगे कि कैसे हर युग ने इस त्योहार को अपना रंग दिया है। यह यात्रा हमें आधुनिक समय में लेकर आएगी, जहां हम लंदन जैसे शहरों में बहुसांस्कृतिक उत्सवों का अनुभव करेंगे। तो आइए साथ मिलकर इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और अंग्रेजी नववर्ष के पीछे छिपे इतिहास को उजागर करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है रोमन साम्राज्य के साथ, जिसने पहली शताब्दी ईस्वी में इंग्लैंड को जीत लिया था। रोमनों ने अपने साथ अपने कैलेंडर और त्योहार लेकर आए, जिसमें नववर्ष भी शामिल था। उनका नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता था, जो कि जैनस देवता को समर्पित था। जैनस शुरुआत और अंत के देवता, द्वार, दरवाजे और समय के प्रतीक थे। रोमन नववर्ष का उत्सव धूमधाम और उल्लास से भरा होता था। लोग दावतें करते, एक दूसरे को उपहार देते और नए साल की शुरुआत की कामना करते। रोमनों का मानना था कि नए साल की शुरुआत शुभ होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे साल का भविष्य तय होता है। हालांकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उनके द्वारा लाई गई परंपराओं का असर इंग्लैंड पर बना रहा। नववर्ष मनाने की परंपरा भी इसी का एक उदाहरण है। रोमनों के जाने के बाद भी 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाने की परंपरा जारी रही। ये परंपरा आगे चलकर ईसाई धर्म के साथ घुल मिल गई और एक नया रूप धारण कर लिया। रोमन प्रभाव ने अंग्रेजी नववर्ष की नींव रखी, जिसे आगे चलकर विभिन्न संस्कृतियों ने समृद्ध बनाया। रोमन प्रभाव से पहले इंग्लैंड में बसे विभिन्न कबीले अपनी प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते थे। उनके लिए प्रकृति का बहुत महत्व था और उनके त्योहार मौसम के बदलाव और फसलों के चक्र से जुड़े होते थे। शीतकालीन अयनांत, जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है, इन कबीलों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार था। यह समय अंधेरे पर प्रकाश की जीत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। इस अवसर पर वे यूल नामक त्योहार मनाते थे, जिसमें वे अलाव जलाते, दावतें करते और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देते थे। यूल के त्योहार में कई ऐसी परंपराएं थीं जो बाद में अंग्रेजी नववर्ष का हिस्सा बन गईं। उदाहरण के लिए, घरों को सदाबहार पेड़ों से सजाने की परंपरा यूल से ही आई है। इसी तरह उपहार देने और दावतें करने की परंपरा भी यूल से जुड़ी हुई है। रोमन और प्राचीन मान्यताओं का मिश्रण अंग्रेजी नववर्ष को एक अनोखा और समृद्ध इतिहास प्रदान करता है। ईसाई धर्म के इंग्लैंड में आने के साथ नववर्ष के उत्सव में भी बदलाव आया। चर्च ने 1 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्सवों को हतोत्साहित करने की कोशिश की, जिन्हें वे बुत परस्ती मानते थे। उनके स्थान पर उन्होंने धार्मिक त्योहारों को महत्व दिया। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के 12 दिन बाद 6 जनवरी को एपिफेनी का त्योहार मनाया जाता है, जो 3 बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा यीशु के दर्शन का प्रतीक है। इसके अलावा 1 जनवरी को ईसाई धर्म में यीशु के खतना के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थीं। हालांकि लोगों ने 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाना जारी रखा और धीरे धीरे यह परंपरा फिर से लोकप्रिय हो गई। ईसाई धर्म के प्रभाव ने अंग्रेजी नववर्ष को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। मध्य युग में अंग्रेजी नववर्ष धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का एक अनोखा मिश्रण बन गया था। यह उत्सव 12 दिनों तक चलता था, जिसे क्रिसमस के 12 दिन कहा जाता था। यह अवधि 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक होती थी। इस दौरान लोग अपने काम धंधे बंद करके उत्सव मनाते थे। घरों को सदाबहार पेड़ों, होली और मिलेटलेट से सजाया जाता था। लोग नाचते गाते, खेल खेलते और दावतें करते थे। मध्ययुगीन नववर्ष का उत्सव सामाजिक पदानुक्रम को भुलाकर एक साथ आने का अवसर होता था। राजा और रानियां भी आम लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाते थे। यह परंपरा समाज में सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने में मदद करती थी। इस युग में नववर्ष के दिन उपहार देने की परंपरा भी लोकप्रिय हुई। लोग एक दूसरे को छोटे मोटे उपहार देते थे, जिन्हें नए साल के उपहार कहा जाता था।
मध्ययुगीन युग ने अंग्रेजी नववर्ष को एक भव्य और जीवंत उत्सव का रूप दिया। 1752 में ग्रेट ब्रिटेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। इस बदलाव का अंग्रेजी नववर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। जूलियन कैलेंडर के तहत नए साल की शुरुआत 25 मार्च को होती थी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है। इस परिवर्तन से शुरुआत में लोगों में भ्रम और विरोध देखने को मिला। कई लोगों ने 1 जनवरी को नया साल मनाने से इनकार कर दिया और वे 25 मार्च को ही पुराने रिवाज के अनुसार नया साल मनाते रहे। कुछ लोगों ने तो सरकार पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगाया। हालांकि धीरे धीरे लोगों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकार कर लिया और 1 जनवरी को नया साल मनाने लगे। इस परिवर्तन के साथ अंग्रेजी नववर्ष का उत्सव भी अधिक संगठित और व्यवस्थित हो गया। विक्टोरियन युग 1837 से 1901 तक में अंग्रेजी नववर्ष ने एक अधिक पारिवारिक और घरेलू रूप धारण कर लिया। यह समय रानी विक्टोरिया के शासनकाल का था और उनके शासनकाल में परिवार और घर को बहुत महत्व दिया जाता था। नववर्ष की पूर्व संध्या पर परिवार के लोग एक साथ घर पर इकट्ठा होते थे। वे एक दूसरे को उपहार देते थे, गीत गाते थे, कहानियां सुनाते थे और खेल खेलते थे। रात के 12 बजते ही वे एक दूसरे को नए साल की बधाई देते थे और आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं देते थे। विक्टोरियन युग में नए साल के संकल्प लेने की परंपरा भी लोकप्रिय हुई। लोग आने वाले साल में खुद को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लेते थे, जैसे कि बुरी आदतों को छोड़ना, नया कौशल सीखना या दूसरों की मदद करना। इस युग में नए साल के कार्ड भेजने की परंपरा भी शुरू हुई। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नए साल की बधाई देने के लिए कार्ड भेजते थे। इन कार्डों पर खूबसूरत तस्वीरें और शुभकामना संदेश लिखे होते थे। विक्टोरियन युग ने अंग्रेजी नववर्ष को एक गर्मजोशी और प्यार भरा पारिवारिक त्योहार बनाया। आज अंग्रेजी नववर्ष एक बहुसांस्कृतिक और जीवंत उत्सव है जो दुनिया भर में मनाया जाता है। यह त्योहार अब केवल इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। लंदन जैसे शहरों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। लोग सड़कों पर उतरते हैं, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। कई लोग रेस्तरां, बार और क्लबों में जाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। आज भी नए साल के दिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, उपहार देने और दावतें करने की परंपरा कायम है। नए साल के संकल्प लेने की परंपरा भी आज भी प्रासंगिक है और लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष का इतिहास हमें बताता है कि कैसे एक त्योहार समय के साथ बदलता रहता है और नई परंपराओं को अपनाता है। ये त्योहार हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजी नववर्ष के इतिहास की एक झलक। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें हर नया साल एक नया अध्याय लेकर आता है। रोमन साम्राज्य से लेकर आधुनिक समय तक अंग्रेजी नववर्ष ने कई बदलाव देखे हैं, लेकिन इसका मूल भावना, नई शुरुआत की उम्मीद, खुशी और उत्सव आज भी वैसा ही है। इस नववर्ष आइए हम अपने अतीत का सम्मान करें, वर्तमान का आनंद लें और भविष्य के लिए नए सपने देखें। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।